हारी जाओ। अरे हाँ तेरे काज दम जगत विशाल, तेरे काज दम जगत विशाल, खिलावन को जिया तर से। मेरे काजे दम जगत विशाल, खिलावन को जिया तर से। मेरी गोदी में आओ एक बार, खिलावन को जिया तर से। मेरी गोदी में आओ एक बार, खिलावन को जिया तर से। अब क्या कह रही है? कैसी कोमलता तेरे तन में, कैसी कोमलता तेरे सन में। कैसी कोमलता तेरे तन में, कैसी कोमलता तेरे तन में। मानो मधु सनो माखन में, मानो मधु सनो माखन में। मानो शहद सनो माखन में, मानो शहद सनो माखन में। मैं कैसे जीऊनी मन मार, खिलावन को जिया कर। मेरी गोदी में आओ एक बार, खिलावन को जिया कर से। गोदी में आओ एक बार, खिलावन को जिया कर से। मेरी गोदी में आओ एक बार, खिलावन को जिया कर से। दूध भात को भोग लगाऊं, दूध भात बात को भोग लगाओ। प्यारे लोरी मधुर सुनाऊं, प्यारे लोरी मधुर सुनाओ। दूध भात को भोग लगाऊं, प्यारे लोरी मधुर सुनाऊं। प्यारे लोरी मधुर सुनाओ। स्वामी मखमल से जो पसार, स्वामी मखमल से जो पसार, खिलावन को जिया तर से। आओ गोदी में, मेरी गोदी में आओ एक बार, खिलावन को जिया तर से। मेरी गोदी में आओ एक बार, खिलावन को जिया कर से। दूध भात को भोग लगाऊंगी और प्यारी प्यारी लोरी सुनाऊंगी, मखमल की सेज पे सुबाऊंगी। एक बार मेरी गोदी आए के तो देखो, चारों राजकुमार छोटे छोटे ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के इसी प्यारी प्यारी जुगल से निहारते हैं। धन्य को की कौशल्या माँ की, धन्य को देखो सत्या माँ की। स्तुति करे देव सब जाति, स्तुति करे देव सब जाति। जान दिया विश्व उपकार, खिलावन को जिया तर से। जान दियो विश्व उपकार, खिलावन जिया कर से। मेरी
तरसे। कृष्णदास के जीवन धन की, 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 दिव्य चटा में लालन की, दिव्य चटा में लालन की, दिव्य छटा में लालन की, तो पे बार बार बलिहार गिलावन को दिया तरसे। तो पे बार बार बलिहार गिलावन को दिया तरसे। तो पे बार बार बलिहार गिलावन को दिया तरसे। बार बार बलिहार गिलावन को दिया तरसे। मेरी गोदी में आओ एक बार गिलावन को दिया तरसे। मेरी गोदी में आओ तुम्हार गिलावन को दिया तरसे। ऐसी मधुर भाव भरी छाती और भाव भरी प्रार्थना, भाव भरे उद्गार अवधवासिनी मैया के। अवध की जिस गली में भगवान निकल जाते हैं, बस उसी गली की माताएं भाव माता बरसने लग जाते हैं। गली गली में, घर घर में, चौपाल चौपाल पर, सीढ़ी सीढ़ी पे जाके बैठा छोटे छोटे निहाल किए भगवान शंकर गाँव थे। उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद रघुनायक जानो। दूर से ढाक सेवक और दासियां सेवकाएं ले आती हैं, मैया दूध झराती हैं, दूध झाड़ झड़ के अपने आंचल से चुकुर चुकुर दूध पीने लालन। मैया देखती रहते तोड़ के पेट भरो कहाँ चले जाओ, सबने घोटू छींची इतनी सुकोमल सी सौरी छोटी छोटी सी कुंवरियां सौरी में कंकड़ी चुभरे में गड्ढा है। कल खेलने में जाओगे ना, कान पकड़ो, दूध पीते जा रहे हैं, कान पकड़ो, नहीं जाओगे ना, नहीं जाओगे। दशरथ जी आगे सामने से, अरे बाबरी ये तो दूध तो पी लेंगे, दूध पी तो मेरी ताश रही है, डांट लगा रही है, और दूध पीते पीते मुंह कर रहे हैं, नकार चली जाए तो फिर देखो जी मैया बेटा बीच में बोल हम चाहे कचूपे कैसे हो, जब तुम्हारी गोद में चले जाते हम नहीं बोले, अब हमारी गोद में आ गए तो तुम क्या बोल रहे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मंजूर 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 चल चल। अब मैया समझाने लगी, चाचा दो कड़ी गाड़ी फिर मैं अपना कचू टेबल ले जाऊंगा, फिर गाँव में बचपन की फील आए ना थोड़ी सी। राघव खेलन को दूरी जन जागो, नजरिया
लग जाएगी। राघव खेलन को दूर जल जाओ नजरिया लग जाएगी। राघव खेलन को दूर न जाओ नजरिया लग जाएगी। राघव खेलन को दूर जल जाओ नजरिया लग जाएगी। राघव खेलन को दूर न जाओ नजरिया लग जाएगी। प्यारे खेलन को दूर जल जाओ नजरिया लग जाएगी। राघव खेलन को दूर न जाओ नजरिया लग जाएगी। अजी कोमल चरण मृदुल अरुणारे। कोमल चरण मृदुल अरुणारे। कोमल चरण मृदुल अरुणारे। रजगण कठिन सुनहु मेरे प्यारे। सुनो मेरे प्यारे। अपनी जननी को जल कर सारो। आप चले जाते हैं, आपको देखे ना मुझे चैन नहीं करता। और जो पकड़ ले फिर छोड़े ना। हम लुटते डोले गली में वो पूरे सुख ले। अपनी जननी को जली कर सारो नजरिया लग जाएगी। अपनी जननी को जल कर साबो नजरिया लग जाएगी। राघव खेलन को दूर जल जाओ नजरिया लग जाएगी। खेलन को दूर जल जाओ नजरिया लग जाएगी। शरदमयं वदन छवि सीमा। शरदमयं चारुक बोल चिबुक दर बीवा। चारुक बोल चिबुक दबुगीवा। चारे आँखों जल धूप लगाओ नजरिया लग जाएगी। राघव खेलन को दूर जल जाओ नजरिया लग जाएगी। राघव खेलन को दूर न जाओ नजरिया लग जाएगी। खेलन को दूर जल जाओ नजरिया लग जाएगी। श्याम शरीर सुभाए सुहावन। श्याम शरीर सुहाए सुहावन। लेत है करा देखत जन जन। है करा देखत जन जन। गाए अनहोनी गाए अनहोनी लाल जगाओ नजरिया को दूर जल जाओ नजरिया लग जाएगी। गाए अनहोनी लाल जगाओ नजरिया लग जाएगी। कृष्ण
दास कहे सुनिए लालन, कृष्णदास कहे सुनिए नारद, अनुजन संग खेलो निज आंगन, जन संग खेलो निज आंगन, भाइन संग खेलो निज आंगन, भाइन संग खेलो निज आंगन, काहे गलियन में धुंध मचाओ नजरिया लग जाए, गलियन में धुंध मचाओ नजरिया लग जाए, पागल खेलन को दूर चले जाओ नजरिया लग जाए। नजरिया लग जाए। अब क्या बात? अब तो पानी पीते की गाड़ी देंगे, बंचारी ना हाथ मारे, नाच पीते 2 बजे पीछे आने लगे, खाए पी के सो के खर्रा के घर के सब काम ने सिलटा के तब आगे चलो। अब कथा सुनिए, हम तेरे के जाए और घर के मित्र आए ना, सब मित्र कार्य पूरे करने से देखो तो प्यारा तो तुमने उद्धार भगवत पर मेरे उद्धार कर दिया। तुमने कथा सुन के भाई में बंचारी गांव, बंचारा ने कहो गांव में तो बंचारी महाराज जी, बंचारी का इस पर नाम बंचारो मेरा भाई काका आपको बुरा मत मान दीजिए, बता दो कि हम बंचर रहने का जीवन बंचारी है। नैया काय भुना रही है पूरा विचार मटर से हमका गलत करे, हमारी बात काट के हमारे अर्थ गलत कर रहे तो हमारी बंचारी को बता दो, हम मान जाएंगे सर। हाँ हाँ 1.5 क्लास पढ़े हुए हैं, तुम्हारे हाथ ना आ रहे और तुम थिएटर अंधेरे में कान हो राजा आइए राजा बाबू, वो देखूं बैठे राजा रामचंद्र की। यहाँ तो ये लीला श्री अयोध्या में है नहीं, और यही लीला वहां माता अंजना ने प्यारो सपूत चैत्र की शुभी नवमी को भगवान श्री राम अपने छोटे भाइयों से थोड़ी थोड़ी देर पीछे जन्म 4 लगे, और दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णमासी चैत सुदी पूर्णिमा 6वें दिन बाद माता अंजना ने एक सुंदर लाल को जन्म दियो। उठाओ टेढ़ी टांग कर ठाड़ो गदा ले, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। वहाँ हनुमान जी की लीला थोड़ी सी गाई जाए बढ़िया रही है ना, संग संग चले ना स्वामी और सेवक। हनुमान जी की लीला कोई गाँव में ऐसे चुप कर भले 11 बजे 15 दिन है जाए, कोई दिक्कत ना आगा बढ़ जाए, खिसक जाएंगे हम। भंडारा तो 20 तारीख को होना चाहिए, तो 20 तो निकल गए है ना। और तुम्हें भंडारा पीछे मिल जाए तो हम खा करें, हम तो बढ़ जाएंगे, हमें तो खाने होता कथा बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी। सो स्वामी जी हाँ लियो साहब परमिशन नहीं मिलेगी। जो काका कर्मवीर सिंह धर्मवीर सिंह पढ़ती भी करिए, हमें
राय तो अब फिर तो दिख रहा भैया फैल रहा लंबो है लंबो सीधा है हनुमान जी खुद गए राम जी के हम कहा करें हैं चल थोड़ी थोड़ी सबको राम राम करते चले गए। अब देवता जो है हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं और मैया के बाबा कृष्णदास का के रोए मनाते हैं। अरिपूत जनो अवधूत जनो जनो प्रभु को तारन हार रीगुन हार अंजना भगवान को उतार में कहा जाए अंजनी का लाल यदि हनुमान जी नहीं होते तो राम जी के पास पूरे नहीं होते दावे हरि भूत जनोया प्रभु को तारन
भगवान संपत्ति पाई प्रभुता पाई, संपत्ति पाई प्रभुता पाई, धन भरी निज नारी हरि को पालन हाथी बलिहार अन्नासी माई। वेद पुराण थके मुनसार काउन पायो पार जी, वेद पुराण थके मुनसार काउन पायो पार जी। नेत नेत कहीं गगन हार शेष गिरावे हार जी, हाँ शेष गिरावे को गावे पार न पावे, तेरे को पावे पार न पावे, कृष्णदास हूँ कृष्णदास बलिहार बलिहार अंजनासी। दूत जनो यम दूत जनो जनो हरि को पालन हारी बलिहार अन्नासी माई। यम दूत जनो जनो हरि को पालन हारी बलिहार अन्नासी माई। अब दूत अरे भैया ये रोइए ये हो प्यारे कोरिया मारे जितने पहले अपने लाडले बुराले लाल को वलना में लुटाए के अपने काम में लग गई। अपनी गाँव में पानी पानी किया वलना में और भगवान सूर्य की ओर मुख करके छोटे से पन्ना में झूल रहे हैं, यानी श्रीला हनुमान जी की है। सुनियो दादा मेरा कैसा है और देखते आ रहे तेरी टांग पे गदा घुमा रहा तो छोटे से हनुमान जी और पन्ना में झूल रहे किस गंगा पे उधर सूरज भगवान उग रहे उगते हुए सूर्य देखी अरे तो समझी कि कोई लाल फल लटक रहा है। पलना में थे उड़े और उड़ते चले गए, ऐसे ही लेते लेते गए और जाकर उगते हुए सूरज भगवान गप गाल में गए। उगते भय सूरज गाल में ले लिए ये बार गाल खोल ले गाल बंदी ना लगाओ गुब्बारे से लेना। सवेरे संसार में अंतिम सवरी दुनिया में झपा झप बने हुए रात बीती भगवान सूरज निकलने वाले अरे पियर फटो
भगवान सूर्य नेक दिखाई दिए, लाल लाल से सूर्य। हाँ, जब सृष्टि में हाहाकार मचो, सब देवता ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी बोले, भैया पता नहीं क्या संकट आया, सूर्य भगवान को कौन निकल गया। इंद्र अपने ऐरावत पर सवार होकर के दौड़े, सूर्य लोक में पहुंचे। वहां देखा तो छोटा सा बालक वो गाल में दिए बैठो, हे बालक छोड़ जल्दी, सूर्यदेव को छोड़, गाल में से बाहर निकाल। एक थपाड़ा दो, गाल में झट बाहर निकला, गाल टेढ़ा रह जाएगा। अरे जिद्दी है, अरे छोड़ भाई, कचू खा लिए, टॉफी कॉफी खा लिए, ऊंचा यार, हमने थोड़े मतलब की बात करी, ये हमारी सृष्टि के संचालन में काफी विघ्न करे भैया। इंद्रदेव ने खूब प्रयास कर लिया, पर यूं भाई भगवान सूर्यदेव ना छोड़े। झट इंद्र ने अपनी गदा को प्रहार करो, लाला जी थोड़ी पे जैसे प्रहार भयो, तो सूर्य भगवान वहां फिलो वे बाहर निकले, ऊपर के कला खाते भये और धरती पे आए, वहां गिरे मैया के सामने बेहोश। इतने में पवन देव जो पवन के पुत्र हैं, उधर में भगवान शंकर आए आक्रोश में, इसकी हिम्मत हुई हमारे बेटा में प्रहार करने की। तुरंत पवन देव उतर आए। पवन देव ने सांस लो पूरी सब्जी, हाहाकार मुझे पूरी सृष्टि। सारे देवता दौड़े, भगवान शंकर ने एकदम त्रिशूल उठा लिया, इसने तो साहस किया। ब्रह्मा जी की आड़ में इंद्र आए, बोले अपराध सूर्यदेव गान में दे दिए, मैंने खूब प्रार्थना करी, छोड़े ना, तो मैंने गदा को प्रहार किया, सूर्यदेव बाहर आ गया, बेहोश हो गया। वरदान दो, सभी देवताओं ने वरदान दिए हनुमान जी को, भरभर पेट, काऊ ने कछू, काऊ ने कछू, काऊ ने कछू। काऊ ने कही, अग्निदेव ने कही तुम अग्नि नहीं जला लोगी, पवन देव ने कही पवन का वेग तुमको रोक नहीं पाएगा, वरुणदेव ने कही जल में डूब जाओगे तो भी तुम्हें जल मृत्यु नहीं देगा। ऐसे सभी देवी देवताओं ने, आकाश गमन की पूरी शक्ति, सभी देवी देवताओं ने, भगवान शंकर ने, सब ने जो था हनुमान जी को वरदान दिए। उन वरदान से हनुमान जी और बलवान हो गए। तब पवन देव माने और सबकी सांस छूटी। अब सभी देवी देवता चले गए। किसके नाम है? सबरी के गुरु जी मतंग ऋषि। मतंग ऋषि का आश्रम, ये सबरे बाल बच्चे में वानर के सब बच्चा इकट्ठे कर ले जाओ, संतन की लंगोटी, कमंडल है, उनके जो पूजा पाठ की सामग्री उठाना और गप पंपा सरोवर में फेंक दें और जय श्री राम गदा कंधा में धर के इधर से उधर परिक्रमा लगाने, चक्कर लगाने, आया मचा रहा थी सबरे बाल करने। मतंग बोले भाई ये बात करने वाले फाड़ दिया, क्या करोगे? हनुमान जी बैठ जाए दौड़ के और नल नीचे के लो, हाँ झप बोले काकर ये बाबा है ना, हाँ जय कमंडल है, मटकाम में पानी के लिए है और कपड़ा बढ़िया बढ़िया सुंदर कुर्ता पजामा, इंस्टाग्राम सूत्रों को जी पे ढाक फेंक दे ढाके हो ये तेरे जीव लड़का आ गई। अब सबरे बाल के कपड़ा सब उठता है,
आ गए सोच हम तुम्हें श्राप दे देंगे। हनुमान जी बोले दे दो, हम तो पहले के वरदान लिए बैठे, हम क्या घबराएंगे तुम्हारे श्राप दे दो। बेटा शंकर गुना सताओ करें, हाँ तुम राम जी की भक्त हो ना, शंकर गुना सताओ, जाओ राजी राजी के मान जाओ। तब ने पुचर पुचर करें चले जाए, ये तो फिर आ जाए। सबरे बंदर थे, बंदर को मान खवा दो, खाम और गुर्राओ, सब देते आगे फिर हारे थे। मतंग ऋषि ने श्राप दियो नल नीलकूं कि तुम्हारी है कि भाई कोई वस्तु जल में नहीं डूबेगी। और हनुमान जी तो कही तुम अपनी शौर्य शक्ति भूल जाओ, और तो शौर्य चंचलता बालकन की खत्म है गई, और अपने शिव से भराए तो बैठे गए। भैया बोली जायका है, बैठो भी देखो बुखार बुखार तो ना हो, कुछ बुखार हो ना, कोई बीमारी ना ना खाया। मैया लेकिन तो उनको चक्कर पड़ा। तब तक एक दूसरे जो बालक छोटे बालक है उन्होंने आज बताई मैया हाँ मतंग गावान साफ दे दियो, कहा तुम अपनी शक्ति भूल जाओ। अच्छा अरे बेटा तुम संतन ने सतावे जाओ। तो केसरी और माँ अंजनी दोनों मम्मी पापा हनुमान जी के मतंग जी के पास पहुंचे, प्रणाम करी, प्रार्थना करी, महाराज जी बच्चा है, आप बाकी सजा हमें दे, दंड हमें दे। देखिए जो चौकसन बालक तो खेल के अच्छे लगे। बाबा बोले हाँ बालक खेल के अच्छे लगे, पर चारे सोता लगोटा कमंडल मटका में फेंके सरोवर में, तब कैसा लगेगा तुम्हें? देखो सबरी कुटिया खाली करनी हमारी, कच्छो ना छोड़ो, सब डुबा दो पंपा सरोवर में। हम तो हार के श्राप दिए परिवार में, श्राप विमोचन करके। जब ज्यादा गिड़गिड़ाए तो मतलब जी बोले चलो ठीक है, ये नल नीले ना छोटे छोटे बदमाश गुंडा, इनके ये वरदान होगा। इस श्राप जो है जब भगवान श्री राम आएंगे और समुद्र पर लंका पार जाने को पुल बनाएंगे तो इनके हाथ के पत्थर जो है ये पानी में डूबेंगे नहीं, और वहां पूरी समुद्र को काट के पुल बन जाएगा। ये वरदान तो इनके कार्य श्राप में वरदान सिद्ध होगा। और तुम्हारे हनुमान को जब जाकर कोई बल की याद दिला दो, तुरंत दम कर मुद्राकार शरीरा समर भयंकर फल बीरा गर्जना करता हुआ इसे पुनः बल की याद है। इस प्रकार उनके श्राप विमोचन हुए। राज दुलारा अंजनी को राज दुलारा, हे संतन को रखवारो, तेरी अंजनी को राज दुलारो, हे संतन को रखवारो, तेरी अंजनी को राज दुलारो, संतन को रखवारो, तेरी अंजनी को
लोचन कृपा विलोचन भक्तन को पोषण हारो संकट मोचन कृपा विलोचन भक्तन को पोषण हारो दुष्ट दलन प्रभु काज करन पापिन चिट्ठा खोलन वारो दुष्ट दलन प्रभु काज करन पापिन चिट्ठा खोलन वारो लाल लाल फल जान कालपन सूरज भाखन हारो राम काज पूरे नहीं होते बिना तुम्हारे बजरंगी सुमिरन करे दीन जन कोई बन जाते ताके संगी सुमिरन करे दीन जन कोई बन जाते ताके संगी सुमिरन करे दीन जन कोई बन जाते ताके संगी कृष्णदास अपने भैया पे कृष्णदास अपने भैया पे तन मन सर्व सदा मेरी अंजनी को राज दुलारो ये संतन को रखवारो मेरी अंजनी को हाँ अंजनी को राज दुलारो दुलारो अंजनी को राज दुलारो ये संतन को रखवारो आहा कैसो मलुक छोड़ा लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लगो वज्र बेहदानव दलन जय 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 बोली हनुमान जी महाराज की। भगवान शंकर जी के मन में आई कि मैं राम जी की सेवा कैसे करूं। ये मुझको अपना स्वामी माने और ये मेरे स्वामी है, दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट आराध्य माने। शंकर जी ने सोची भाई 10 बार शीश चढ़ा के काट के रावण ने मेरी आराधना करी है तो 10 शरण दे तो वांगे मैं बस में कर लिया 10 बार आते थे तो मैं अब राम जी के वहां को विरोध कैसे करूंगा राम जी के साथ, वो वहां को सहयोग करना पड़ेगा।
10 बार सिर काटेगा तो एकादश यानी 11 नंबर के अवतार लेना पड़ेगा कोई। तब राम जी के संग ठाड़ रहते तब लंका पे कछु सेवा कर पाऊँ ऐसा मन में आए शंकर जी के। तब 11 में रुद्र थे ये हनुमान जी को रूप धारण करो शंकर जी। शंकर जी ही हैं हनुमान जी के रूप। ठीक है पतो तो हती अंश अवतार है। अब कहा भयो इधर में जब राम जी को बाल लीला चल रही है अयोध्या में भगवान शंकर के मन में आई कि जब जन्म भयो खाओ तब तो कागभूषण जी के संग कागभूषण जी संग हम दो मनुष्य रूप जाने नहीं को। परमानंद मगन मन भूले बीच नहीं अयोध्या की गली गली में परमानंद प्रेम सुख फूले बीच निकले मगन मन भूले। तो जन्म जब भयो तो छोटी सी राम जी देखा है अब लीला है कैसे कैसे लीला कर रहे प्रभु अयोध्या में अयोध्यावासियों के संग वो देखोगे कैसे। चलो चलते शंकर जी ने देख मन में विचार बनाया तिकड़े लगाए उन्हें अपने अनुसार अवतार हनुमान जी को संग ले लिया। मैं तो बन जाऊं मदारी का मदारी बन तुम्हें हनुमान जी हटे हनुमान जी प्रकट गए। हनुमान अयोध्या चलोगे अयोध्या चलोगे झाले चलोगे मैया ढूंढ गई तो मैया के कह चलेंगे ये कह रहे हो तो चुप चुप मैं जब तक वो टक उठा लूँ मैया का जान देगी सांप रट करे मूर्ति रमरी मृदुशाला मैया घर बजाई देखते भूतल को तो पेश लेके आओ जो बाबा मैं छोड़ा बेकार हो। हनुमान जी की मैया मैं खेले आऊं कछु दिना है या तो घबराइयो मत ठीक है आज्ञा है ज्यादा दिना मत करियो ना लग जाए कुछ दिना तो तुम चिंता मत करियो मैं आ जाऊंगा हैं बेटा। फिर देखे बिना मुंह में तो करना पड़े भाई जी फिर ऐसे कैसे कह रहे हो कोई समझी सोची कोई तेरी साजिश है कहाँ जा रहा है बता। पहली तरह उदम मत कर दीजिए पूरे तो पसीना गाड़ी में सूरज दे लियो ना ऐसा मत करिए। भैया कृष्ण के जन्म को मोह का खबर हो क्या बजे पैदा हो भाई मैया क्या बजे पैदा करे कोई बेटा मोह का खबर 6 बजे है जाए तुम्हारा करियो ले ले भी तो करी नहीं थक सुधवा सगा पारी पूरी पापड़ हैं बड़ी और का धर दे गोलगप्पे धरे पे मनीषा बनाए गोलगप्पे ना बना खावे ना करो ना खावे है ना तू तो ऐसी अच्छी चीज कहाँ से दोगी ये बच्चा बता वो माँ तो तू सरकार पे ओली पर जहाँ ढके रहने पड़े फिर ना देखे देवर जा रहा जेठ जा रहा ससुर जा रहा हनुमान जी की तरह सबने मोड़े रहना तो तुमने कुछ बनाया हो बढ़िया बढ़िया माल लाला काज ले लो नंबर सब में हाँ जब है जाए तब अब मैं मोटा खबर है यानी कब तक पहुंचूंगा चल तो है नहीं पैदल पैदल वो जो लगा रहा हूँ बढ़िया बढ़िया करूँ ऐसा वो भी बैठ जाऊँ कब कार में बैठ जाऊँ कब पैदल चलने लग जाऊँ कब वो सांस ले लूँ पेड़ के नीचे बैठ जाऊँ तो वो जमदूत के पारों पर जाए चलता रहे वो भैया मोना खबर मेरी कोई न तो रटी पीटी कथा न कोई सिखाई पढ़ाई कथा मैं तो काट कर लू बैठे हूँ मेरे मुँह से कोई बोल रहा तुम सुनने और नहीं सुनना मैं रखता ना भाई दादा इसे साची बात कर भागवत जी सामने कर मोना खबर का होगा अगर का बोलना मोना खबर कोई बोले तो सुन लूँगा तुम सुना और जब नंबर आ जा देव ठीक हो तब तक मैया की दर्द है हमने कंस के जेल में परी परी वो डोकरी में करा ले जब तक हमने हासिल
हमने देखो जब कौन मैया की बहन बेटी के बाल जन्म है बाल रखा है वो बेचारी दर्द में रो है और बस एक दूर दांत फाड़े बाहर में उन्हें खुशी हो ना। हाँ तो मां देव देखिए दर्द है ना ब्रज में हम ब्रजवासी हंसेंगे हमें ना खबर लाला में जन्म होगो के ना होगो ये तो दही अपनी कर ले जाए भाई इच्छा है जाएगा नहीं है जाएगा तो मुझे बगे जाएंगे इच्छा जाएगा रात में 12 बजे हम कल में तो सब मारा देंगे हमें क्या खबर 12 बजे हो और तुम 12 बजे तक बैठो तो सब कर ले उठ के मत जाइए चाहे भैंसिया रह घूटा तोड़ दे चाहे दूध उठा के सोचो सबरी मला जो हम भट्टा में चढ़ फिर हमें कहा गाड़ी मत दियो चाहे हमें 12 बजे जाना पड़ जाए 12 बजे चले जाएंगे पर जन्म करा के लाएंगे लाला को हमें कोई समय निर्धारित ना भैया पंचो नहीं सरदार यार तुम जब मूर्खानंद बाबा जी कहाँ के पकड़ लाए ढूंढने के चौका पर दूर में अपने दिन काट रहो बैठा दियो मेरा मकान खाने मिलत भगवान को आलिया को ब्याह से बोलना की धर्मियों मचान करने बैठे नहीं बोले तो कपाड़े और पिट में डर बोल दो तो अब भगवान शंकर हनुमान जी ने मैया क्या क्या ले ली ऊटक में आए थे शंकर जी ने हनुमान जी गोद में लिए चल दिए झट 1 सेकंड में तो फट अयोध्या में आए के बाहर झट प्रकट हो गए। बड़ी प्यारी लीला है बहुत मनोहर लीला प्यारी प्यारी डमरू बजा डम 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 मनाली आ गया 15 मिनट ये लेके पीठ पे बागंदा धग जागो और ससुराल जा रहे हैं और डुमडुमी को बंदर बैठ जाएगा और सुशीला के रामकली के रामदेव हरिका का बदल नाम बोले जा रही है विदा है जाओ वो नहीं कर रही है नहीं जाएंगी झट से बंदर कमरे सोटा मारे वहां ठीक है तो भोला बाबा ने मदारी का रूप धारण करे अपनो हनुमान जी तो हनुमान जी सोने के से बिल्कुल स्वर्ण रोमा एकदम कली बने सोने के से चमकदार जो है रोम है बाल हनुमान जी थे सुबराने तो वैसे ही है साक्षात और उन्होंने डमरू बजा मत जाए और रस्सी झटका दे और छप छप करे हनुमान जी और बंदर आ गए मदारी आ गए और दुनिया की मनीषा बंटी पिंटू चिंटू सिंटू सब इकट्ठे है गए वहाँ ओ घेर लियो मदारी हैं और बालक तमाशा सॉरी मैया घर में तो गिराई चौक भरेगा बड़ी जोर के सेवक तो घूमते ही रहे और सेवकन ने देखी भाई इतनो मलुक बंदर इतनो मलुक मदारी आज तक जब ब्रह्मचारी में नहीं आ आज पहली बार कहते आए ऐसा मलुकानो हम देख के सारा बड़ा जंप मारे 3 दिन का रखा जाए सेवक बच्चे महाराज दशरथ जी के सेवक तो घूमते रहते ही थे वो सेवक दौड़े महाराज महाराज आनंद बोले क्या बात है बोले चारों लालन के खेलने का जो खिलौना वाली बात बन गई कहा भयो महाराज बड़ो मनु का मदारी आता और वहां वो नगर के बाहर जो है वो खेल कर रहे अंदर अच्छा हाँ जा बुला बुला सारे सेवक गए और मदारी थे कि चलो हमारे महाराज तुम्हें बोल रहे हैं सुंदर वेश मदारी धाये दर्शन हित त्रिपुरारी हरे
दर्शन त्रिपुरारी। धर के सुंदर वेश मदारी भाए दर्शन त्रिपुरारी। सुंदर लघु रूप धरे संग पवन कुमार परे। सुंदर रूप धरे संग पवन कुमार परे। पुरद्वार प्रवेश करे एक गली में जाय करे। रहे भोलानाथ समझा, रहे भोलानाथ समझा। सुनो कपिराज नमन घबराना। जब जब छत में डोर छलांग लगाना। जब जब झटको में डोर छलांग लगाना। अरे डमरू दिया बजाए, हाँ डमरू दिया बजाए। सुनत धाये पुर के नर नारी गाए। सुंदर वेश मदारी भाए दर्शन त्रिपुरारी। धर के सुंदर भेष मदारी भाए दर्शन त्रिपुरारी। डमरू की घोर सुनी प्यारी भयो कोलाहलपुर भारी। डमरू की घोर सुनी प्यारी। डमरू की घोर सुनी प्यारी भयो कोलाहलपुर भारी। अब बालक नर नारी भाए एक खेल मदारी। अबला बालक और नारी भाए खेलन देखन खेल मदारी। लख उमर कपि को रूप सुनाई भूप। पहुँचने पर द्वारे एक सुघर मदारी आयो नगर तिहारी। एक सुभग मदारी आयो नगर तिहारी। अजीला तुरंत बुलाए खेल देखेंगे सुख चारी भाए। धर के सुंदर वेश मदारी भाए दर्शन त्रिपुरारी। के सुंदर भाए दर्शन त्रिपुरारी। वशिष्ठ मुनि पधारे। लखे रूप डमरुआ बारे मुस्काए प्रणाम प्यारे। रथ रूप डमरुआ भारे मुस्काए प्रणाम प्यारे। गुरु जी को खबर गई वशिष्ठ जी को राज भगवान बहुत सुंदर एक कपी और एक मदारी याद आ रहा है। राजा साहब याद कर रहे हैं आपको। वशिष्ठ जी आए सिंहासन पर बैठे
जब मदारी को देखा पहचान के रहे तो बुढ़ा बाबा यहाँ के साथ कर दियो और खुल जाए मुस्कान के नाम चुप चुप लगे रूप मुस्कान प्रणाम किया रूप डमरुआ वारे मुस्काए प्रणाम किया हंस नहीं गए कभी घबरा हनुमान जी देख गए जैसे बसंत जी मुस्कुराए हंसे हनुमान जी घबरा गए बोला होगा कौन घुलती दिख है हंस कही गई कभी घबराओ बोल खुल जाओ हमारी सारी चुपचाप गए मुनि बैठन बात उठाई चुपचाप गए मुनि बैठन बात उठाई अरे लगे आज दरबार बजान डमरुनाथ मदारी रघुबर मन मोह लियो सखी अद्भुत खेल कियो है रघुवर मन मोह लियो सुंदर कपि हाथ लियो है खुद प्रभु ने खेल कियो बहुत सुंदर खेल हनुमान जी की छलांग सिद्धि की डमरू की ताल हनुमान जी का नृत्य पिताजी की गोद में बैठे रहते एक जान कर दो दूसरी जान कर दो एक भरत शत्रुघ्न एक के नाम लक्ष्मण राम जी चुपचाप मरे बस पापा जी के कान पे मोहर लगा लो पिताजी मैं बंदर देखवा दो हमें देखवा दो बंदर पिताजी बोले बेटा जी तुम चाहे देखे गई मांगने लग जाना कब और जीवन देखने के ना बेचारे की रोटी रोजी को सवाल है मदारी को खत्म करे बंदर के बारे में तो मदारी बनोगे अच्छा मदारी बोलो महाराज आपके लाला क्या कह रहे हैं ना भैया कछु ना नाना कह रहे हैं तारे बंदर ये मांग रहे हैं अरे मेरा सौभाग्य मेरी सेवा आपके लालन की काम में आवे मैं दे जाऊंगा गोप को गले में बंदर है ऐसे कौन से पकड़ लूंगा गले डोल लेकर दादी पर रखूंगा पर अपने लाला आता है आओ प्रभु आओ देखो तुम नचा के देखो डमरू हाथ में ले मेरी तरह रस्सी पकड़ो मदारी आनो वैसे तुम हत्थों जो है असली मदारी तुम्हें हो सबे संसार में नचा रहे जी मात्र को नचा रहे मैं तो नकली मदारी पर तुम पर नचा के देख लो डमरू मिशन मेरी तरह बंदर तुम पर नाच जा तो ले लियो और नाचेगी तो फिर क्या खाएगा तुम्हारे काम कोई ना बोले राम जी कुटुम कुटुम उतरे
रस्सी पकड़ी, डमरू लो, जैसे डमरू में ताल गई और छलांग मारी हनुमान जी ने पांचा। मदारी बोले भैया बहुत अच्छे, तुम्हारा पहले तो इससे परिवार का ये तो बहुत बढ़िया है, मुँह तो बढ़िया ना चला तुमका, तुम मेरा बंधन ले थाम रस्सी। मदारी ठाड़े हुए, राम जी डमरू बजा मत जाए, याद आई मेरा काम को बंधन मुक्ति करना है। जब हनुमान जी के गले में रस्सी खोल गई, रस्सी खोल के मदारी पकड़ा गई। ले साहब मैं तो बिना रस्सी के चाहूंगा, उंगलियां को इशारा दे और डमरू बजा मत जा। राम जी हनुमान जी उंगलियां के सारे में छलांग लगाते जाए और जंप लंबी लंबी, ऊंची कूद को, लंबी कूद को, ठेका को उठेगा, दही दर चकाचक। महाराज दशरथ जी हंस रहे थे, क्यों भाई मैया के पेट में बंधन में चार रस्सी क्या है कहता हूँ। बाप बेटा सभी जनता मगन हुई राम जी की और हनुमान जी के खेल में, और शंकर जी अंतर्धान है गए। मदारी गायब। महाराज बोले लाला ठीक है, तुम प्रसन्न रह गए, अब मदारी को बंधन लौटा दो। नौ पिताजी बंधन नहीं लौटाया जाएगा। मदारी जिंदगी भर जाते, जितना कमाम तो खातो डोले, गांव गांव गली गली, तुम्हारी काई कमी है, खट्टो दे दो चार बनावाते, अब बेचारी आज और बंद रह जाएगी। अच्छा चलो, अब मदारी ढूंढे डोले, मदारी हो तो मिले, मदारी तो पहुंचो कैलाश पे। इस प्रकार बाल लीला का दर्शन करने हनुमान जी और शंकर जी आए। 5 वर्ष तक हनुमान जी राम जी के साथ बाल लीला में रहे। जब तक राम जी 5 वर्ष के हुए तब तक हनुमान जी भी उतनी उम्र थी। हनुमान जी कोई अमनीय वस्तु नहीं खाते थे, जब तक राम जी मुंह से झूठी करके नहीं देते थे तब तक हनुमान जी खाते नहीं थे। एक दिन सरयू किनारे जानकी बाग में, जो बाग है महाराज को, जो बाग में मुंह दिखावनी सीता जी को दिए हुआ को नाम जानकी बाग पड़ गए। वो बाग है जहाँ में सब रानी महारानी जाके अपनी सुरक्षा से आनंद विलोड़ किया करती थी। उस बाग में प्रभु गए हनुमान जी को लेके। पिताजी हाँ आज हम बगिया में खेले, हमने खेला गए सब। एकांत में श्री राम जी ने हनुमान जी को कही, पवन कुमार अभी तुम्हारे यहाँ परमानेंट रहने को अवसर है, मैया परेशान होगी ना, नहीं अंजना बेचैन होगी, ठीक हम आएंगे और किसके साथ मिलेंगे आगे की लीला में। अभी तुम जाओ, कह तो जाने को नाम लियो, बस हनुमान जी के दम न कर गए। प्रभु काय को तो आप लोगों को लियो और हम त्याग में आए, बोले ना त्याग ना, या बीच में कुछ और लीला करनी है ना, तुम जाओ। बस हनुमान जी प्रभु की आज्ञा पाए थे, वहां से सीधी छलांग लगाई, या जैसे तैसे पैदल चले आए। किसके अंदर आए, बस बाहर एक वृक्ष के नीचे शाम गंभीर प्रभु की वो मधुर झांकी जो दर्शन किए आंखें में बसी है, बस उसी ध्यान में उसी चिंतन में मगन विराजे हैं। आंखें आंसू बरसा रही। अचानक मैया भीतर से बाहर निकली अंजना, उसने देखा अरे तो 5 वर्ष पीछे तक आया था, मेरी खबर ना नहीं कहाँ रहे हो तो, और फिर आया तो सूखा है एकदम बिल्कुल जर्जर, कहाँ गए हो तो बेटा। मैया ने गोदी में लिए अपने आंचल से दूर झाड़ी। हनुमान जी को चेतना नहीं, प्रभु का वियोग इतना व्याप गया, राघव का वियोग इतना व्याप गया,
कि अब पानी तक की में इच्छा नहीं हो रही। मैया को फल फूल क्या क्या खिलाने की कोशिश कर रही है। कहाँ गए हो ये बता। मैया ने जब पूछी तो जैसे तैसे रोते रोते पूरी लीला जो भी शंकर जी के संग, राम जी के संग अयोध्या की सारी लीला मैया को सुना। माँ अब प्रभु ने वो पूजा नहीं दिया, अब वो प्रभु के पूजा नहीं होने जा रहे हो। माँ बोली भैया प्रभु की आज्ञा सबके से बता रहे हैं, प्रतीक्षा जब उन्होंने तुमसे कह दी है तो अवश्य दोबारा। अब तुम विद्या अध्ययन कर ले। हनुमान कुछ पढ़ ले। अब तुम्हारी 5 वर्ष की उम्र रह गई। बोले पढ़ाई मेरे लायक गुरु कौन है दुनिया में, मुझे तो कोई ना पढ़ा सके। बोले तुम जानो तो बताओ। बोले सूर्य भगवान ही एक ऐसे हैं जो तुम्हें पढ़ा सके। तो आपकी आज्ञा हो तो मैं चले जाओ। बोले जाओ। वेद पुराण को अध्ययन सूर्य भगवान तुम्हें कराएंगे, तुम चल जाओ। हनुमान जी ने माँ के चरण प्रणाम करी, पिताजी के चरण प्रणाम करी, आज्ञा लेकर छलांग लगा दी। पहली बार तो सूर्य भगवान गप गाल में दे। अब दोबारा जैसे ही सामने आए भगवान सूर्यदेव हंसने लगे। चलो भैया अब दोबारा कैसे कैसे पदार्पण भर मारो मेरे लोक में। पहले तो जैसे तैसे ऊंचाई चौड़ी तुमने मेरी, अब तुम कैसे आए। नहीं प्रभु अब मैं आपकी शरण ग्रहण कर गया। मतलब आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझको विद्या अध्ययन कराओ, वेदाध्ययन कराओ। बोले मेरी तो गति रुकती नहीं, मैं तो निरंतर चलता रहता हूँ। तुम्हें ऐसा कोई गुरु चाहिए जो बैठ के तुम्हें विद्या अध्ययन करा दे, वेद पुराण पढ़ा दे। बोले बाकी चिंता मत करो, मैं आपके साथ साथ चल दूंगा। बोले मेरी गति बहुत तेज है। बोले तेज मत की चिंता मत करो। तो बोले बराबर से काम ना चलेगा, गुरु शिष्य आमने सामने होने चाहिए। बोले ठीक है मैं आपके सामने आ जाऊंगा। सामने क्या चलोगे। बोले मैं उल्टा चलूंगा। मैं उल्टा चलूंगा पीछे। आप एक पढ़ाते जाओ और पढ़ते जाओ, ध्यान करते जाओ। यह प्रकार भगवान सूर्यदेव के हनुमान जी ने सारी विद्याएं प्राप्त करी। उनकी शिक्षा गुरु हैं हनुमान जी। जब विद्याध्ययन पूरा हो गया तो सूर्य भगवान से हनुमान जी बोले गुरुदेव अब मुझे बताओ आपकी गुरु दक्षिणा क्या होनी चाहिए, दक्षिणा में क्या दूं। हनुमान जी बोले देखो लाला मुझे दक्षिणा कछुना चाहिए। मेरे अंश से किसकिंधा सुग्रीव मेरा पुत्र है, वो बाली उसे परेशान कर रहा है, तो उसकी सुरक्षा करो। ये मेरी गुरु दक्षिणा है। जबकि केसरी अंजना के इकलौता बेटा थे हनुमान जी, उन्होंने कोशिश की कि अब हम तुम्हें युवराज बना दें, अपना राजकाज संभालो। सुमेरु पर्वत का किसकिंधा में तो उनके साथ जाके रहे थे और मैया तपस्या के लिए आई थी। लेकिन केसरी जी जो है सुमेरु के राजा थे, तो बोले तुम अपना उत्तराधिकार संभाल लो। उन्होंने राज तिलक कर दिया हनुमान जी का, पिता की आज्ञा कैसे काली जाए। लेकिन पिताजी ने जब राज तिलक कर दिया, युवराज बना दिया, युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया, तब से हनुमान जी ने बताया कि मेरे ऊपर गुरु का ऋण और मुझे आदेश दिया है तो किसके नाम ऋषिमुख पर्वत
बाली सुग्रीव वो भाई है, सुग्रीव मेरे गुरुदेव के अंश से उनकी संतान है, और बाली ने उनकी पत्नी छीन ली है, उनका राज छीन लिया है, और उनको जान से मारने के लिए बाली उद्यत रहता है। अब मुझे उनकी सुरक्षा में जाना है, उनकी सेवा में जाना है, ऐसा मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है। बोले ठीक ठीक, तुम राजतिलक तुम्हारा हो गया, जब तुम्हें समय मिला मिला तब आ जाया करना, अपना राजकाज देख गए और फिर चले जाए। बोले ठीक ठीक। इस प्रकार हनुमान जी इसके साथ सुग्रीव की सेवा में रहने लगे। और रामचरितमानस में पूरा वर्णन है ही है। हनुमान जी किस बिंदा पर रह रहे हैं, ठीक, सुग्रीव के साथ उसकी सुरक्षा में। अब आइए हम और आप चलते हैं उन्हीं से अयोध्या धाम। भगवान श्री राम हनुमान जी उधर विद्याधन किए, इधर जो है गुरु ग्रह कये पढ़न रघुराई, पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, जाति सहज श्वास श्रुत जाई, जाति सहज श्वास श्रुत जाई, सोहरी पर समय आने पर नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, अब ये विद्यारंभ शिक्षा संस्कार, ये गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में अति शीघ्र भगवान ने सारी विद्या ग्रहण कर ली। और विद्या अध्ययन करके घर लौट आया। रावण ने उधर सुनी कि दशरथ जी के यहाँ अवतार हो गया मेरे कान का, चलना चाहिए। उसने अपने पुत्र मेघनाद को बुलाया। मेघनाद यहाँ बोले, जी पिताजी देखो हम तुम दोनों छोटे छोटे बालक बन के चलेंगे। बोले कहाँ ले जा रहे हो मरवाने, बालक बना के? अरे अयोध्या धाम चलते रोजाना सरयू किनारे अखाड़े में महाराज दशरथ के पुत्र जो हमारे तुम्हारे काल हैं, राम लक्ष्मण, मल्ल क्रीड़ा करते, पहलवानी करते, तो वहां पहलवानी में जोड़ करवे गई और दो उनको मारे भाई जाए, दम निकाले भाई जाए, चल दिए। इधर में प्रातः काल चारों भैया और परिवार के जितने लोग थे वो सब राजकुमार सुबह बगीची में
बस कोई दंड कर रहा है, कोई जोड़ कर रहा है, कुश्ती कर रहा है, कोई कछू। सो छोटे से दो राजकुमारों को रूप बना के रावण और मेघनाथ दोनों उस अखाड़े में आ गए। तेरी मैया कचरिया बेचनी हो तो संग टंडे और घिया काशी पर चोरई मूरी ये और ले आओ तो साग बन जाए। वो सब काय की बोल रही है भाई जोरानी दिखानी हो। अरे तुम कहते हो तेरे रंग में भंग कर दे। शिकुर की बड़ी जोर से गुस्सा आ रहा है। शिकुर के नाक में थोड़ी पे आ जाए। उनको जानी चाहिए नीचे क्यों आ रही उनको जानी चाहिए। हाँ माथे पे लग जाए। तुम जब तक आ जाओ तो बीच में बोल में लग जाओ। झट कचरिया बीच में लग जाओ। जैसे बालक बोले वैसे तुम बतरा के लग जाओगे। हाँ देखो तो अरे राम ढकेली हो। जब तुम बैठ के शांत सुने कथा तो ऐसी बड़ी मजूद लगे तुम ऐसे लगे ये बड़ी सी परात लगने वाली लाए थे। हम 1 करोड़ दिए घर की तैयार की था। और जब तुम बोले में लग जाए तो दादा ऐसे साहब अपने कुर्ता ने फाड़ दी। और फिर लगे भाई बाबा जी अपनी ना बनवा रहे तुम नंगे कथा करनी पड़ेगी। तो ना बोलो करें तो ज्यादा बढ़िया है। अरे मेरी जिठानी जल्दी बैठ जा तू कहाँ क्या आएगी। मन तो सब फेंक रही है। चरण वंदना तेरी मैया राम राम बैठ जा। तुम्हारे खून में चाल कर जाती होगी सुस्ती दूर रह जाती है ना। तुम्हारा बेटा कोई तुम देश मेला भी ना कर सके और न तुम्हारे बे कर सके बे। अरे तो बाबा जी दूर में तो उठाना ये भगवान ने कहा क्या इतने जमदूत रहते। गौर गिरिराज महाराज की गोलवंचारी के दाऊ दादा की गोल भोला बाबा की गोल भोली दादी की। हाँ तो अखाड़े में राम जी ताल मार के लग रहे। राम जी भरत जी जोड़ कर रहे और लक्ष्मण शत्रुघ्न जी जोड़ कर रहे। और रात भर आपस में जाके जोड़ को जो और सारी सांस बीत रही है पसीना में चुचा रहे सब छोटे छोटे। फिर बढ़िया से मुकुट पहन के सुबह सारी नजर ऋषि नाम है फिर मोटे मोटे दोनों बाप बेटा रावण और मेघनाद आए थे। एक स्लैब बड़ी कुर्सी सी बनी बढ़िया से बाप आए बैठ के काम लगा कर देखने लगे। महाराज सामने दिखाई दे खड़े महाराज धन्यवाद।